पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि उरूज एक जाल में फंस जाता है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे पेत्रो पीछे से आकर उरूज पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद पेत्रो कहता है, मेरी फेंकी हुई हड्डी ने तुम लोगों को मेरे कदमों में लाकर फेंका, मगर मैंने बताया था कि खेल में आखिरी कदम मैं ही उठाता हूँ। मौत का खेल खेलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें सोने का मकाम बताना होगा उरूज। दूसरी जानिब वो लड़की तलवारें निकाल कर कहती है, तुम लोग अभी मतलूबा लड़की तक नहीं पहुंच सके। मेरी फेंकी हुई हड्डी तुम सब ने निगल ली। अब जबकि तुम लोगों ने मेरी सरजमीन पर खून बहा ही दिया है, तो फिर जंग अब शुरू होगी। ये सुनकर खिज़र कहता है, तो वो तुम हो? ये सुनकर एंतवान कहता है, हमारी मतलूबा लड़की ये नहीं बल्कि वो है। डीगो कहता है, पकड़ो इसे। ये सुनकर सिपाही उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़की एक ही झटके में उनका खात्मा कर देती है। जिसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। नाजरीन, काफ़ी देर तक वहाँ पर मुकाबला चलता रहता है। जिसके बाद वो लड़की खिज़र से कहती है, तुम लोग पीछे हटो, मैं इन लोगों को तीरों के निशाने पर रखती हूँ। खिज़र कहता है, हम जाएं और तुम ठहरी रहो, ये नामुमकिन है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। वो लड़की कहती है, मेरी बात मानो, मैंने कहा दूर हो जाओ। ये कहते ही वो लड़की एक हमला करती है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। फिर वो कहती है, इसीलिए मैं तुमसे कह रही थी कि पीछे हट जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एंतवान कहता है, मुझे लड़की पसंद आई है, मौत के फरिश्ते की तरह लड़ रही थी। ये सुनकर डीगो कहता है, अगर वो लड़की खिज़र के साथ गई तो वो किताब का राज हल कर लेंगे, हमें फ़ौरन उन्हें पकड़ना होगा। सब फैल जाओ, उन लोगों को जजीरे से निकलने का मौका मत देना। यहाँ इलियास एल्फियो से कह रहा था, तुमने मेरी भाभी की जान ली है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसी दौरान कुछ लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर अल्फियो कहता है, जिंदा बच सको तो कर लेना। ये सुनते ही अल्फियो के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तमाम सिपाही लड़ाई में मसरूफ थे, तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अल्फियो वहाँ से भाग जाता है। काफ़ी देर मुकाबला करने के बाद वो उन सब का खात्मा कर देते हैं। जिसके बाद बुलबुल कहता है, वो कातिल दुम दबाकर यहाँ से भाग गया। इलियास कहता है, वो पकड़ा जाएगा, ज़रूर हमारे हत्थे चढ़ेगा, हम इंतकाम लिए बगैर नहीं रहेंगे। इसके बाद वो कहता है कि आगा रईस भी नहीं आए, पता नहीं वो कहाँ रह गए। नाज़रीन, देस्बिना की शहादत पर तमाम सिपाही बहुत अफसरदा थे। यहाँ पेत्रो ने इज़ाबेल और उरूज को बांधा हुआ था। इसी दौरान इज़ाबेल को होश आ जाता है। इसी दौरान एक शख्स वहाँ पर आ जाता है, जिसने मुकम्मल तौर पर अपना चेहरा लोहे से ढांपा हुआ था, जो इज़ाबेल से कहता है कि उरूज की मदद करके तुमने ओनिता के साथ गद्दारी की है। अपने ही मालिक पर भौंकने वाला कुत्ता भौंकते हुए ही मर जाता है। इज़ाबेल कहती है, सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए। तुम लोगों के गंदे हाथों से अपने भाई को बचाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसी दौरान उरूज भी होश में आ जाता है। जिसके बाद वो शख्स कहता है, तुम दोनों का मुकद्दर मेरे हाथों में है। अगर हमारा चुराया गया सोना वापस कर देते हो तो ही जिंदा रह पाओगे। उरूज कहता है, तुम हो कौन? वो शख्स कहता है, ये नजर आने वाला चेहरा ओनिता का चेहरा है और सुनाई देने वाली आवाज़ ओनिता की आवाज़ है। उरूज कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम मौत के डर से हथियार डाल देंगे? मजलूमों से चोरी किया गया सोना मैंने तुमसे वापस हासिल किया है, तुम इस सोने के कभी भी मालिक नहीं बन पाओगे। ये सुनकर वो शख्स कहता है, उम्मीद है कि तुम अपने करीबी लोगों को भी मजलूमों की तरह अजीज रखते हो, मिसाल के तौर पर तुम्हारी बीवी देस्बिना। उरूज कहता है, क्या हुआ देस्बिना को? वो कहता है, फ़िलहाल तो कुछ नहीं हुआ, मगर तुमने सोने का न बताया तो कुछ भी हो सकता है। देस्बिना मेरे आदमियों के कब्ज़े में है। अगर तुमने हमें सोना न दिया तो देस्बिना की मौत की वजह तुम बनोगे। उरूज कहता है, देस्बिना तुम लोगों के कब्ज़े में नहीं है, सिर्फ मेरा मुंह खुलवाने के लिए तुम ऐसा कह रहे हो। ये सुनकर वो कहता है, इलियास और तुम्हारे सिपाही कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? ये सुनकर उरूज परेशान हो जाता है। वो कहता है, वो देस्बिना को बचाने के लिए गए थे। उरूज कहता है, मैं देस्बिना को देखे बगैर हरगिज़ नहीं मानूंगा। वो शख्स कहता है, ठीक है, तुम अपनी आंखों से देख लोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। यहाँ इलियास वाले नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर देस्बिना की लाश थी। ये देखकर इलियास रोने लग जाता है। नाजरीन, तमाम सिपाहियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत ही दर्द भरा मंजर होता है। इलियास कहता है, मैं आपको बचा नहीं पाया भाभी, अब मैं आगा रईस से क्या कहूँगा? मैं अपने भाई का सामना कैसे करूँगा? एस्तर उसे हौसला देते हुए कहती है, तुमने अपनी पूरी कोशिश की इलियास। इलियास कहता है, नहीं,
ना तो मैं भाभी को बचा पाया और ना ही उस कातिल को पकड़ सका। मैं भाभी का इंतकाम लेने तक किसी की परवाह नहीं करूँगा। नाजरीन, इलियास बहुत रो रहा था। यहाँ खिज़र वाले मुसलसल भाग रहे थे। एक जगह आकर वो रुक जाते हैं। खिज़र नीको से कहता है, क्या तुम ठीक हो? नीको कहता है, मैं ठीक हूँ भाई। ये सुनकर वो लड़की खिज़र से कहती है, क्या तुम ठीक हो? खिज़र कहता है, मैं भी ठीक हूँ। ये ज़ख्म पहली बार नहीं लगा और ना ही आखिरी बार। जिसके जवाब में वो लड़की कहती है, यहाँ आकर मेरी तलाश करने से ये जाहिर है कि तुम मुश्किलात की परवाह करने वाले शख्स नहीं हो। जजीरे के वहशी भी मेरे करीब आने से घबराते हैं। मेरे करीब आने के लिए आज तक कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सका जितनी तुमने की। खिज़र कहता है, मुझे इतनी जुर्रत देने वाला राज ही है और तुम उस राज की किरण हो। ये सुनकर वो लड़की कहती है, राज की किरण? अच्छा लक़ब दिया है तुमने मुझे, मगर मैं अपने नाम से पुकारे जाने को तरजीह देती हूँ। मेरा नाम मरियम है। खिज़र कहता है, ऐसा नहीं लगता कि तुम इस जजीरे में रहने वाली लड़की हो, बल्कि ऐसा लगता है कि ये जजीरा ही तुमने बनाया है। मरियम कहती है, तुम ऐसा कह सकते हो, मैं चाहूँ तो बारिश भी बरसा सकती हूँ। ये कहकर वो अपनी तलवार से एक झाड़ी को काटती है, जिससे वहाँ पर छुपे हुए सलेबी सिपाहियों पर तीरों की बरसात हो जाती है। ये देखकर खिज़र वाले हैरान रह जाते हैं। मरियम कहती है, मगर मेरी बारिश में ज़रा सी मौत की बारिश भी शामिल होती है। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ उरूज और इज़ाबेल बंधे हुए थे, जबकि सिल्वियो और पेत्रो एक जानिब खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। पेत्रो कहता है, इज़ाबेल ने ओनिता के साथ गद्दारी की है, क्या तुम इसके लिए दुखी हो? सिल्वियो कहता है, मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मगर इज़ाबेल, जिसके लिए मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, उसने हमसे गद्दारी की। ये सज़ा तो उसके लिए बहुत ही कम है। इसके बाद वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं। पेत्रो कहता है, एल्फियो को देस्बिना को लेने के लिए भेजा था, लेकिन वो अब तक नहीं आया। क्या तुम्हें उसका कुछ पता चला? सिल्वियो कहता है, नहीं जनाब। पेत्रो कहता है, जाओ और उसका पता लगाओ। ये सुनकर सिल्वियो वहाँ से चला जाता है। यहाँ दरवेश उरूज के घर पहुँच जाता है। इसके बाद वो इलियास से कहता है कि ताज़ियत कबूल फरमाए। जाने वाले पीछे रह जाने वालों को दुख दे जाते हैं, लेकिन आपको सब्र करना होगा। के बाद दरवेश कहता है कि उरूज कहाँ है? इलियास कहता है, वो मंजर से गायब हो गए हैं, वो कभी इस तरह गायब नहीं हुए। इसी दौरान बुलबुल वहाँ पर आ जाता है और कहता है, उरूज रईस एक ज़रूरी काम से गए थे, एक ख़तरनाक काम था और हमें खुद के पीछे आने का कह गए थे और ये तहरीर छोड़ गए हैं। जिसके बाद इलियास वो तहरीर पढ़ने लग जाता है। इसके बाद बुलबुल कहता है कि किलिच बे की तरफ से भी ये खबर है। दरवेश कहता है, क्या हुआ किलिच बे को? बुलबुल कहता है, दिल का दौरा पड़ने से वो इंतकाल कर गए हैं और उनको दफन कर दिया गया है और उनके घर में ताज़ियती इजलास रखा गया है। ये सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद इलियास कहता है, पहले देस्बिना भाभी, फिर उरूज और अब किलिच बे, ये सब क्या हो रहा है दरवेश? किलिच बे मर गए हैं, अब खिज़र आगा जजीरे से वापस कैसे आएंगे? दरवेश कहता है, तुम खिज़र की फिक्र मत करो, ये काम मैं खुद कर लूँगा। अब जबकि उरूज का इतनी देर से कोई अता पता नहीं है, तो यकीनन वो मुसीबत में होगा। आप लोग फ़ौरन उरूज तक पहुँचें। ये सुनकर तमाम सिपाही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ एल्फियो पेत्रो के पास पहुँच जाता है। जिसके बाद पेत्रो उससे पूछता है, देस्बिना कहाँ है? एल्फियो कहता है, मैं उसे अपने कब्जे में लेने ही वाला था। पेत्रो कहता है, कब्जे में लेने वाले थे, फिर क्या हुआ? एल्फियो कहता है, जनाब, वो मर गई। ये सुनकर पेत्रो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, हाथ में आई हुई औरत कैसे मर गई? एल्फियो कहता है, अनजाने में हो गया जनाब, वो बुलंदी से नीचे गिर गई। ये सुनकर पेत्रो गुस्से से कहता है, देस्बिना उरूज के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला बेहतरीन पत्ता थी। अब सोने का मकाम मालूम करने के लिए उरूज को किसकी धमकी देंगे? यहाँ एंतवान वाले मुसलसल खिज़र वालों का पीछा कर रहे थे और उन्हें तलाश कर रहे थे। डीगो कहता है, वो हमारे हाथ से नहीं निकलने चाहिए। ये सुनकर एंतवान कहता है, लड़ाई के दौरान मैंने खिज़र को ऐसा जख्म लगाया है कि वो इस जजीरे से निकलने से पहले ही मारा जाएगा। यहाँ खिज़र वाले मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। जिसके बाद खिज़र को उस जगह तकलीफ होने लगती है जहाँ पर उसे तीर लगा था। ये देखकर नीको कहता है, खिज़र, क्या तुम ठीक हो? ज़्यादा दर्द हो रहा है? ये सुनकर खिज़र कहता है, ये किसी आम तीर का जख्म नहीं है निको, इसमें कुछ ख़ास है। जिसके बाद वो एक जगह बैठ जाता है और कहता है, मेरी गोश्त में पैवस्त रहने तक ये तीर मेरे जिस्म को कैदी बनाए रखेगा। ये सुनकर मरियम खिज़र के पास आ जाती है और कहती है, मैं इस चाकू से तुम्हारे तीर को निकालने लगी हूँ, फिर असल बात का पता चल जाएगा। जिसके बाद वो उसका तीर निकालने लगती है। खिज़र को बहुत तकलीफ हो रहा था। आखिरकार वो तीर निकाल लेती है। तीर को देखने के बाद मरियम कहती है, इस तीर का सर मुख्तलिफ रंग का है और इसने खून का रंग भी तब्दील कर दिया है। तुमने दुरुस्त कहा था, ये कोई आम तीर नहीं है बल्कि जहरीला तीर है।
ये सुनकर निको कहता है, अब हम क्या करेंगे? जहर तो जिस्म में फैल चुका होगा। मरियम कहती है, मुझे इस जहर के तरियाक का इल्म है, लेकिन हमें इसके लिए किसी गार में जाना होगा। खिज़र कहता है, नहीं, हमें साहिल की तरफ जाना होगा। ये सुनकर मरियम कहती है, अगर हम साहिल की तरफ गए तो जहाज़ पर सवार होने से पहले ही तुम मर चुके होगे। पहले जहर से जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पेट्रो उरूज के पास आ जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, बस अब बहुत वक्त ज़ाया हो गया, बताओ उरूज, सोना कहाँ रखा है? उरूज कहता है, इतना गुस्सा किस लिए? या फिर अपनी धमकियाँ ज़ाया करने का डर है? ये सुनकर पेट्रो एक तपता हुआ लोहा उठा लेता है और उसे उरूज के जिस्म पर रखता है, जिससे उरूज को बहुत तकलीफ हो रही थी। पेट्रो कहता है, जुबान बंद रखने तक इसी तरह तकलीफ सहते रहोगे। उरूज कहता है, जो कुछ कर सकते हो कर डालो, तुम भी हमसे सीख लोगे कि कैसे गर्दन कटवा कर राज बाकी रखा जाता है। पेट्रो कहता है, मैं तुम्हारा खून कतरा कतरा करके बहाऊंगा। ये कहकर वो दोबारा गर्म लोहा उसके जिस्म पर रखता है, जिससे उरूज बेहोश हो जाता है। ये देखकर इजाबेल बहुत रोने लग जाती है। दूसरी जानिब इलियास और उसके सिपाही मुसलसल सफ़र में थे। यहाँ दरवेश किलिच बे के घर में आ जाता है और काराबाए पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। दरवेश किलिच बे के बेटों से ताज़ियत करता है और कहता है, अल्लाह ताला किलिच बे को जन्नत नसीब फरमाए। शाहीन कहता है, आमीन दरवेश। इसके बाद दरवेश कहता है, मामला अगर कोई और होता तो ताज़ियत के मकाम पर मैं ये बात नहीं करता, मगर मरहूम किलिच साहब ने अपनी वफ़ात से पहले खिज़र को जहाज़ देने की वसीयत कर गए थे। आप लोगों को पता होगा इंशाल्लाह। ये सुनकर शहबाज कहता है, हमें पता है, लेकिन हमें वापस आने का कोई पता नहीं था। दरवेश कहता है, अब तो पता है ना, तो उन्हें खबर भेजें ताकि जहाज़ वापस आते हुए खिज़र को भी साथ ले आए। शहबाज कहता है, माजरत चाहता हूँ दरवेश, मैं इस कदर ख़तरनाक जजीरे की तरफ अपने जहाज़ का रुख नहीं मोड़ सकता। दरवेश कहता है, क्या मतलब नहीं मोड़ सकता? खिज़र जजीरे पर रह जाएगा? आपके वालिद की बात पर एतमाद करके वो गया है यहाँ से। वालिद की दी गई ज़ुबान को पूरा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये सुनते ही शाहीन कहता है, मगर अब बाबा मौजूद नहीं हैं, हम मौजूद हैं और हम अपने जहाज़ों को ख़तरे में नहीं डाल सकते। दरवेश कहता है, तुम लोग अपने वादों से फिर रहे हो और खिज़र को दिन दिहाड़े मौत के हवाले कर रहे हो। मैं आखिरी बार तुम लोगों से कह रहा हूँ कि जहाज़ को भेजो। शहबाज कहता है, नहीं भेजेंगे तो क्या करोगे? दरवेश कहता है, मैं जानता हूँ कि कैसे वादों को ज़बरदस्ती पूरा किया जाता है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।